ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन मछली पालन से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके के लाया हूँ आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस राष्ट्र किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद के राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत ने पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में चुना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को योजना सहयोग के कार्यक्रम से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस अनुच्छेद के तहत सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित किया गया है? तो सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है। डी ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि में जैविक खेतों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था सेकुलर शब्द को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार गारंटी मनरेगा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत का संविधान में गणराज्य शब्द का निर्वाचित प्रमुख अर्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 3 भाषा फार्मूला पहली बार कब प्रस्तावित हुआ था? तो 3 भाषा फार्मूला पहली बार सन 1968 ईस्वी में पारित हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो भारत में ई श्रम पोर्टल अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकरण देना ई श्रमिक पोर्टल
का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो नर्मदा जिला केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है मिशन शक्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 रूस से प्रक्षेपित किया गया था भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है हमारा, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है फ्लेमिंगो महोत्सव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1959 ईस्वी में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम बौद्ध संघ कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संघ राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या मेघा पाटेकर? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इनमें देखें हम लोग, केदारनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है केदारनाथ मंदिर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को सस्ता राशन मिलता है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को पीडीएस के तहत सस्ता राशन मिलता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो सोवियत संघ के परियोजना से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस
हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय राज्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला आईआईटी आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वयं डायरेक्टिव तत्व है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में स्वयं डायरेक्टिव तत्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, वियना में। तो जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। बी ऑप्शन बिल्कुल